हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 और 12 पर विचार करेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्थितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य कि जो ध्यान योग की विधि है तो उसके लिए आवश्यक है शुचौ देशे, पवित्र स्थान होना चाहिए। प्रतिष्ठाप्य, अब वहाँ पर जमाना है क्या? स्थिरम आसनम आत्मना, अपने लिए स्थिर आसन जमाना है। नात्युत्थितम नातिनीचलम, तो ये आसन जो है बहुत ऊंचा भी नहीं हो और बहुत नीचा भी ना हो। फिर चैला जन कुश उत्तरम, चैल और अजिन और कुशा उसके एक के ऊपर एक, तो सबसे नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र, इस प्रकार से जो है आसन को जमाना है। फिर उस आसन में बैठ करके क्या करना है? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, उस आसन के ऊपर बैठ करके मन को एकाग्र करना है। यदि चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को जीतना है। उपविश्यासने युञ्ज्यात्, इस प्रकार से आसन पर बैठ करके अभ्यास करे। योगम आत्मविशुद्धये, तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। यहाँ भगवान करें शुचौ देशे, पवित्र स्थान है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। पाश्चात्यों मतलब पश्चिमी देशों में रहने वालों के लिए संभव नहीं है। वहाँ पर कहाँ मिलेंगे पवित्र स्थान? गंगा यमुना जैसी नदियाँ और प्रयाग हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियाँ भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। तो विदेशों में बहुत सी योग समितियाँ हैं, है ना, तो उसमें पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वास्तव में ध्यान जो है संभव नहीं है इस प्रकार से। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में, यानी वर्तमान युग जो चल रहा है, जबकि लोग अल्पजीवी हैं, अल्पजीवी मतलब थोड़ी उम्र के हैं, और आत्म साक्षात्कार में मंद हैं, बहुत ही मंद हैं और चिंताओं से व्याप्त रहते हैं। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इन दो श्लोकों की व्याख्या श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति को योगाभ्यास के लिए एकांत स्थान में जाना चाहिए तथा वहाँ पर अकेले रहकर योगाभ्यास करना चाहिए। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि योगी एकांत स्थान में जाकर अकेला रहे तो उस समय उसे कैसी क्रिया करनी चाहिए। अर्जुन के मन के प्रश्न को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण जान गए। अतः उन्होंने इन दो श्लोकों में योगी की क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है? पहली शिक्षा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, अर्थात योगी को पवित्र स्थान में अपना स्थिर आसन बनाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं शुचौ देशे, अर्थात पवित्र स्थान में
इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं जहाँ योगी जन एकांत में ध्यान करने जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। परंपरागत रूप से योग किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकता, किंतु जहाँ तक कीर्तन मंत्र योग अथवा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के योग का संबंध है, उसमें जितने अधिक व्यक्ति सम्मिलित हों उतना ही अच्छा है। परंतु जहाँ तक ध्यान योग पद्धति की बात है वो बहुत कठिन है। भगवद गीता में ये विशेष रूप से कहा गया है कि ध्यान योग करने हेतु व्यक्ति को किसी निर्जन तथा पवित्र स्थान में जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में घर छोड़ना आवश्यक है। जनसंख्या के इस युग में निर्जन स्थान पाना सदैव संभव नहीं है, परंतु भक्ति योग में इसकी आवश्यकता नहीं है। इति इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। अब दूसरी शिक्षा क्या है? अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, न अति उच्चतम न अति नीचम, अर्थात आसन ना तो अधिक ऊंचा हो न ही अति नीचा हो। ये बात समझने की है कि यदि आसन अति ऊंचा होगा तो अधिक मुलायम होने के कारण वो आसन हिलता रहेगा, वो आसन स्थिर नहीं रहेगा। इस प्रकार के आसन में बैठे हुए योगी के नीचे गिरने की संभावना होगी तथा यदि योगी का आसन नीचा है तो जमीन की कठोरता के कारण योगी को अधिक समय तक बैठने में असुविधा होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसन ना तो अधिक ऊंचा हो और ना ही अधिक नीचा हो। आसन अधिक कठोर भी ना हो तथा अधिक मुलायम भी ना हो। आसन ऐसा हो जिसमें योगी अधिक देर तक ध्यान में बैठ सके। इस श्लोक में अगले शब्द हैं, ये तीसरी शिक्षा। चैल अजन कुशा उत्तरम, अर्थात वस्त्र सबसे ऊपर हो, उसके नीचे मृगशाला हो, फिर उसके भी नीचे कुशा हो। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतया योगी जन बाघ की खाल या मृगछाल पर बैठते हैं, क्योंकि जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु इन खालों पर योगी का ध्यान भंग करने के लिए नहीं आते। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है, प्रत्येक घास या जड़ी बूटी का अपना उपयोग है तथा वो किसी न किसी काम में आती है। यद्यपि संभव है कि हम ये जान ना पाएँ कि वो क्या है। अतः भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्था बतलाई है जिससे योगी को सांपों की चिंता ना करना पड़े। इति ये बात समझने की है कि सबसे नीचे कुशा इसलिए बिछाई जाती है ताकि मृगशाला सुरक्षित रहे। फिर मृगशाला के ऊपर वस्त्र इसलिए बिछाया जाता है ताकि शरीर से निकले हुए पसीने से मृगशाला खराब ना हो। पसीने से यदि वस्त्र खराब होता है तो इसे पानी से धोया जा सकता है, परंतु यदि मृगशाला को पानी से बार बार धोया जाएगा तो वो खराब हो जाएगी। अब चौथी शिक्षा क्या है? अगले श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, अर्थात उस आसन में बैठकर योगी अपने मन को एकाग्र करे। इसका अर्थ है कि योगी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं कुछ आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। कभी कभी कुछ योगियों को सिद्धियाँ या शक्तियाँ प्राप्त होती भी हैं, किंतु यह योग का उद्देश्य नहीं है तथा वास्तविक योगीगण उनका प्रदर्शन नहीं करते। वास्तविक योगी सोचता है कि अभी मैं इस भौतिक वातावरण से दूषित हूँ, अतः अब मुझे स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। अब पांचवी शिक्षा, इस श्लोक के अगले शब्द हैं, यत चित्त इंद्रिय क्रिया, अर्थात योगी को अपने चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को बस में करना चाहिए। चित्त की क्रियाओं को बस में करने का अर्थ है कि चित्त को श्री कृष्ण के चरणों में लगाया जाए। गीता 18:58 में
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमारा चित्त श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहेगा तो हम श्री कृष्ण की कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। भागवत 3:28-21 में कपिल देव कहते हैं कि योगी को अपने चित्त के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल के चिन्हों से सुशोभित हैं। सुंदर मणि जैसे उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और वो प्रकाश हृदय के घोर अंधकार को दूर करने वाला है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि योगी भगवान के चरण तल पर अपना चित्त लगाता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं बल्कि भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो उससे पहले अपना चित्त भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। अब जहाँ तक इंद्रियों की क्रियाओं को बस में करने की बात है, गीता 12:3-4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना और अन्य कार्यों को करना आदि इंद्रियों की क्रियाओं को बंद करना होता है इति। यह तो ध्यान की विधि है कि योगी को अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद करना होता है, परंतु भक्ति की विधि में अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद नहीं करना पड़ता है, बल्कि हमें अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना होता है। ध्यान योग की विधि में बताया गया है कि योगी को कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, परंतु भक्ति की विधि में ये बताया जाता है कि हमें कानों से श्री कृष्ण के नामों तथा गुणों का श्रवण करना चाहिए। ध्यान की विधि में कहा जाता है कि योगी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, परंतु भक्ति की विधि में ये बताया जाता है कि हमें अपनी वाणी को श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में लगाना चाहिए। यदि श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने की योग्यता नहीं है तो हमें हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति योग की समाधि का अर्थ है कि श्री कृष्ण से संबंधित किसी भी क्रिया में सदैव लगे रहना। समाधि की परिभाषा ही यह है कि श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते हुए नियमित क्रियाएं करते रहा जाए। परंतु ध्यान योग की समाधि का अर्थ है कि व्यक्ति खाना, काम करना, सोना या किसी भी प्रकार का आनंद लेना बंद कर दे। तो ध्यान योग की विधि में योगी को ना तो कुछ बोलना चाहिए तथा ना ही कुछ सुनना चाहिए, परंतु भक्ति की विधि में ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करने का विधान है। लगभग 500 वर्षों पूर्व जब भारत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो वे प्रत्येक समूह में 16 व्यक्तियों को कीर्तन का नेतृत्व करने की व्यवस्था करते थे तथा उनके पीछे हजारों व्यक्ति गाते थे। कीर्तन या भगवान के नाम और यश के सामूहिक गायन में सम्मिलित होना इस युग में संभव है तथा ये अत्यंत सरल भी है, परंतु जहाँ तक ध्यान योग पद्धति का संबंध है वो बहुत कठिन है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद करना है। इसके लिए योगी को एकांत तथा पवित्र स्थान में जाना होगा। इसका अर्थ है कि यह विधि किसी समाज में या शहर में संभव नहीं है, परंतु जहाँ तक भक्ति योग की विधि का प्रश्न है, भक्ति योग पद्धति में 9 विधियाँ हैं, जिनमें से पहली विधि श्रवण तथा दूसरी विधि कीर्तन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। सार्वजनिक कीर्तन में कोई एक व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे, जबकि समूह के अन्य लोग सुने एवं मंत्र के अंत में समूह के सब लोग उसे दोहराएं। इस प्रकार श्रवण और कीर्तन का आदान प्रदान होता है। ये बड़ी ही सरलता से अपने ही घर में मित्रों के छोटे से समूह में या किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर अनेक व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है। कोई समाज में अथवा बड़े शहर में रहकर ध्यान योग के अभ्यास का प्रयत्न कर सकता है, परंतु उसको समझना चाहिए कि ये स्वकपोल कल्पित है।
परंतु उसको समझना चाहिए कि यह स्वकपोल कल्पित है, भगवत गीता के द्वारा प्रस्तावित पद्धति नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं, ये बात हमें समझना है कि समाज में बड़े शहर में रह करके ध्यान योग का अभ्यास लोग करते हैं, लेकिन ये स्वकपोल कल्पित है। तो अपने ही मुख से जो है कल्पना करके लोग बताते हैं, लेकिन ये भगवत गीता के द्वारा प्रस्तावित नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में तो कहा गया है कि आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी, कि व्यक्ति को एकांत में रहना है, और एकांत में भी कैसे, अकेले ही रहना है, दो लोग भी नहीं, एकांत में दो लोग भी ना रहें, है ना। अब छठवीं शिक्षा क्या है? श्लोक की अंतिम पंक्ति के शब्द हैं, उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये, अर्थात योगी को आसन पर बैठकर अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। परंतु भागवत 3:28-22 में कपिल देव कहते हैं कि अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगी को श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान दीर्घ काल तक करना चाहिए। योगी को सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं और अन्य सभी, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, श्री कृष्ण के दास हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। शिव जी इतनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं, जिसका उद्गम श्री कृष्ण का चरण प्रक्षालन है। ये समझने की बात है कि जीव के हृदय में भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाने की इच्छा का मल पर्वत के समान भरा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण के चरण वज्र के समान हैं। यदि श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया जाता है तो इस वज्र के द्वारा हृदय का संपूर्ण मल रूपी पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य, ध्यान योग की विधि के लिए भगवान कह रहे हैं शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य। लेकिन जहाँ तक भक्ति योग की विधि है, तो कितना भी अपवित्र स्थान हो तो उसमें भक्ति योग प्रारंभ हो सकता है, और भक्ति योग की शक्ति से वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो जैसे प्रभुपाद ने अमेरिका में जब पदार्पण किया तो वहाँ पर कहाँ पवित्र स्थान था, और उनको रहने के लिए एक ऐसी जगह मिली जो बड़ी अशुद्ध थी, बावरी नामक स्थान था। तो वहाँ पर हिप्पी लोग रहते थे और हर प्रकार का नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, और मांसाहार करते थे। तो नशा, जुआ, नशा, व्यभिचार, मांसाहार, चारों प्रकार के पाप कर्म करते थे। तो कितना अशुद्ध स्थान। तो प्रभुपाद ने उसी अशुद्ध स्थान में रह करके इस हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया। तो जितना जो है विचार ध्यान योग की विधि में होता है, तो उस तरह का विचार भक्ति योग की विधि में नहीं होता। तो यहाँ पर तो ध्यान योग की विधि में स्थान पहले से पवित्र होना चाहिए। भक्ति योग की विधि में कोई भी स्थान हो, अपवित्र स्थान हो या पवित्र स्थान हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। कि कोई अपवित्र हो या पवित्र हो, सब प्रकार की अवस्थाओं में जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो वो बाहर से और अंदर से पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर शुचोदेशे प्रतिष्ठा पे भगवान कह रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि आसन बनाना है और चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को बस में करना है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं, कोई आसन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खड़े खड़े कीर्तन कर सकते हैं या बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, और कृष्ण की चर्चा भी करना है तो चर्चा भी चलते चलते भी कृष्ण की चर्चा कर सकते हैं, बैठ के भी
चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है युंजात आसने उपविश्य आसने युंजात योगम आत्म विशुद्धये, कि व्यक्ति को आसन पर बैठ करके योग का अभ्यास करना चाहिए। किसके लिए? आत्मविशुद्धये, अपनी शुद्धि के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। तो ये भगवान जो चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कि लोग जो है योग का अभ्यास करते हैं तो सोचने लगते हैं कि उनके पास कुछ शक्तियाँ आ जाएं या कुछ सिद्धियाँ आ जाएं। तो शक्तियों को पाने के लिए, सिद्धियों को पाने के लिए फिर उनका जो है भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं योगम आत्मविशुद्धये। धन्यवाद। हरे कृष्णा।